नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भवेशचंद और आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान किधर जाएंगे। 2022 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है सत्ता में वापसी की, ऐसे में ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमान एक साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेंगे या टुकड़ों टुकड़ों में बंटकर भारतीय जनता पार्टी की जीत आसान करेंगे। मुसलमान किधर जाएंगे, ये सवाल इसीलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि पिछली बार के मुकाबले इस बार असदुद्दीन ओवैसी MIM के जो चीफ हैं, उनकी उत्तर प्रदेश में दौड़ा दौड़ी ज़्यादा तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी संभावनाओं को और मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की राजनीति करने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ एक गठबंधन बनाया है, भागीदारी संकल्प मोर्चा। तो भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ और भी छोटे दल शामिल हैं, जिसमें पिछड़े समुदाय की नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं, जिसमें छोटी छोटी जातियों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं राजनीति में, सियासत में, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, तो ऐसे लोगों का एक मोर्चा बनाया हुआ है ओम प्रकाश राजभर ने, और उस मोर्चे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM भी शामिल हो गई। तो ऐसे में एक संभावना ये बन रही है कि मुस्लिम और पिछड़ों का गठजोड़ बनाकर ये छोटे ग्रुप जो है कोई बड़ा खेल न कर दें। ओम प्रकाश राजभर ये बात कई बार कह चुके हैं कि अगर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पिछड़ों को और अति पिछड़े को जो समाज में उनकी ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए उनके एजेंडे पर उनके साथ होते हैं, तो वो उनके साथ जाने के लिए तैयार है। सवाल ये है कि ओम प्रकाश राजभर क्या भागीदारी संकल्प मोर्चे के साथ समाजवादी पार्टी के साथ कोई डील करने जा रहे हैं या कर सकते हैं, या फिर वो अपनी व्यक्तिगत क्षमता में जो उनकी अपनी पार्टी है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, उसका गठबंधन समाजवादी पार्टी से करेंगे। अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे, जैसे जैसे चुनावी माहौल गरमाएगा, ये स्थितियाँ क्लियर होंगी। और इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि मुस्लिम किधर जाएंगे। इस विषय पर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी राय भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप ज़मीन पर हालात को समझ रहे हैं, आप ज़मीन पर जो स्थितियाँ हैं उसको समझ रहे हैं और आप लोगों का मन भी समझ रहे हैं। ऐसे में आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा, और साथ में आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं असदुद्दीन ओवैसी की। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में जैसा मैंने बताया कि वो भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से, बल्कि कहें कि एक हफ्ते से वो लगातार उत्तर प्रदेश में उनके दौरे बढ़ गए हैं। और उन्होंने कल यानी गुरुवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों का एक साथ दौरा किया है, और उनके कार्यक्रम में काफ़ी भीड़ जुटी है अल्पसंख्यकों की। एक खास बात ये भी है कि 2017 में जब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा था, तो उनको 5 से 7 सीटों पर अच्छे नंबर्स मिले थे, अच्छे वोट मिले थे, और इसकी वजह से माना ये जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी भले ही 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका फोकस कुछ खास सीटों पर बढ़ गया है, और वो चाहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और पूर्वांचल की कुछ सीटों पर फोकस करें, ताकि उत्तर प्रदेश में उनका खाता खुल सके। और इसी बेचैनी में उन्होंने एक गठबंधन का हिस्सा बनने का तय किया है, और उस गठबंधन के नाते उनको किस तरह से आने वाले चुनाव में फ़ायदा हो सकता है, इसको लेकर वो बड़े सतर्क हैं। और उन्होंने बहराइच से लेकर जो पूर्वांचल का हिस्सा है, उन्होंने पश्चिम में भी अपनी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है, और पश्चिम में उन्होंने कल कई दफ्तर का उद्घाटन किया। उन्होंने कल संभल में और मुरादाबाद जिलों के कई इलाकों का दौरा किया है, और वो गाज़ियाबाद से होते हुए जब प्रदेश में उनकी एंट्री हुई तो काफ़ी उनको उनके जो समर्थक हैं उनका एक बड़ा जोश व खरोश दिखाई दिया। तो मुमकिन है कि वो कुछ खास सीटों पर अपना फोकस बनाए हुए हैं, और वो उम्मीद कर रहे हैं कि छोटे दलों के सहयोग से उनको इस बार के चुनाव में यानी 2022 के चुनाव में बिहार जैसी कुछ कामयाबी मिल जाए।
क्योंकि बिहार में उन्होंने इसी तरीके से 5 सीटें अपने नाम कर ली है और एक ताकत बन गए हैं। जब भी बिहार में सत्ता पलट की बात आती है तो उस 5 सीटों के साथ उनका भी कैलकुलेशन हो जाता है कि वो इधर जाएंगे तो क्या माहौल बना सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और इसके लिए वो प्रयत्नशील दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान जो MIM के साथ नहीं जाना चाहते हैं उनके पास क्या विकल्प है। जो MIM के साथ नहीं रहे हैं अभी तक उनके पास क्या विकल्प है। क्या वो बसपा और सपा में बटेंगे, या वो एक मुश्त सपा या बसपा को पसंद करेंगे, या वो इसी तरीके से सपा और बसपा में बट जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जीत आसान कर देंगे। मुस्लिम वोटरों पर खास नज़र रखने वाले, या कहिए कि मुस्लिम वोटरों के रुख को पहचानने वाले और उनके ऊपर गंभीरता से नज़र रखने वाले कुछ लोग बता रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश के मुसलमान बेहद सतर्क हैं। और वो बेहद सतर्क इसलिए हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में उनके हित सुरक्षित नहीं रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है कि योगी सरकार के कार्यकाल में जिस तरह से CAA और NRC का जो आंदोलन हुआ और उस आंदोलन को दबाने के लिए, उस आंदोलन को क्रश करने के लिए सरकार ने जिस तरह का दमन किया, उनके ऊपर से जिस तरह से सख्ती की गई, जिस तरह से उनके नेताओं के पोस्टर लगाए गए, लखनऊ के और कई जगहों पे पोस्टर लगाए गए कि ये अपराधी हैं, ये आरोपी है, तो इस तरह से एक मुसलमानों में ये संकेत और ये संदेश है कि वो योगी सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत सुरक्षित नहीं है। और इसीलिए अगर वो एक मुश्त जो भारतीय जनता पार्टी को हराने वाली पार्टी होगी उधर जाना पसंद करेंगे। ऐसे में उनकी नज़र में एक विकल्प के तौर पे देखे जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, और उन्हें लग रहा है कि अखिलेश यादव इस बार भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देंगे, कड़ी टक्कर देंगे, और इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुसलमान अखिलेश यादव की ओर बढ़ सकते हैं। ये एक संभावना है, अभी उन्होंने तय नहीं किया, ये चीज़ें बदल सकती हैं आने वाले समय में। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल बनेगा, जैसे जैसे दलों की स्थिति स्पष्ट होगी, जैसे जैसे टिकटों को लेकर स्थितियां बनेंगी, उसके बाद से ये सब स्थितियां सामने आएंगी और तब पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान किधर जाना चाहते हैं और उनके मन में क्या चल रहा है। ये तो हम सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में करीब करीब 19% मुसलमान हैं। 19% तो ये पिछले जनगणना के हिसाब से है। इस वक्त अगर देखा जाए तो इससे ये आंकड़ा कहीं और ऊपर पहुंच चुका है और लगभग 20% या उससे कुछ ज़्यादा मुस्लिम वोटर हैं, और कई क्षेत्रों में तो उनकी ताकत बहुत ज़्यादा है। और अगर देखा जाए तो ग्रामीण इलाकों के मुकाबले शहरी इलाकों में मुस्लिम मतदाता ज़्यादा हैं। शहरों में 32%, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 16% मुस्लिम मतदाता हैं। राज्य के उत्तरी इलाके मुस्लिम बहुल हैं और परंपरागत रूप से यहाँ के मतदाताओं का रुझान कांग्रेस या सपा की तरफ रहा है। अभी तक का जो इतिहास है वो आपको मैं बता रहा हूँ कि अभी तक वो सपा या कांग्रेस के बीच में रहे हैं। हालांकि उन्होंने मायावती का भी साथ दिया है। जब भी मायावती ने मुस्लिमों को बड़ी संख्या में टिकट दिए हैं, मायावती को कामयाबी मिली है, उन्होंने जीत हासिल की है और उनके साथ रहे हैं। अब देखना ये है कि इस वक्त जो परिस्थिति है, जो सियासी परिदृश्य है, उसमें मुस्लिम क्या तय करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश के कई ज़िले मुस्लिम बहुल हैं और इनकी संख्या अच्छी खासी है, और उन ज़िलों में मुरादाबाद का नाम आता है, रामपुर, बिजनौर, कैराना, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बरेली, मेरठ, संभल, बलरामपुर, मऊ, बदायूं, बहराइच, बुलंदशहर, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, आजमगढ़, गाजियाबाद, बाराबंकी, अमरोहा, खीरी, ये और लखनऊ भी, इवन कि लखनऊ में भी ठीक ठाक प्रभाव है। और इस तरह से देखा जाए तो ये मुस्लिम वोटर इस बार किधर रुख करेंगे, किन के साथ खड़े होंगे, किन को सत्ता में आने के लिए अपना आशीर्वाद देंगे या अपना बहुमत देंगे, ये देखने वाली बात होगी। दरअसल मुसलमानों को एक झटका उस समय भी लगा था 2014 के चुनाव में, जब उनका एक भी नुमाइंदा संसद नहीं पहुंच सका उत्तर प्रदेश से, और ये मुसलमानों ने इसको एक तरीके से गांठ मान लिया है कि एक पार्टी जो उनकी लगातार उपेक्षा कर रही है, वो पार्टी उनका कितना साथ देगी, उनके मसलों को कितना गौर करेगी। तो इसीलिए शायद 2014 के चुनाव में इस तरह का एक सीक्वेंस आया था
और देखा जाए तो 2019 में भी कोई बहुत ऐसी स्थिति बनी नहीं, लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी के कुछ सांसद जरूर जीत गए और समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को टिकट भी दिए थे। मायावती के लोग भी संसद में पहुंच गए। 10 लोग जो मायावती ने टिकट दिए थे उसमें से मुसलमानों की संख्या भी ठीक ठाक है, तो वो भी संसद पहुंच गए। तो 14 में स्थितियाँ 19 में 14 के मुकाबले स्थितियाँ थोड़ी बेहतर हुई है। लेकिन मुस्लिम वोटरों की चिंता ये है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा में भी उनके नुमाइंदा कम हो गए हैं, और इस बार अगर वो बहुत संभल कर वोट नहीं करते हैं, बहुत सोच समझ कर वोट नहीं करते हैं, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में उनकी नुमाइंदगी, उनका प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है। और क्योंकि उन्होंने देखा है कि अभी इस वक्त जो सरकार है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि इस वक्त जो सरकार है वो मुसलमानों के प्रति एक साफ नज़रिए के साथ काम नहीं कर रही है, और उनके जो सवाल हैं, उनके जो मुद्दे हैं, उनको लेकर एक उपेक्षा का भाव रहता है, और इसीलिए वो बहुत ही सोच समझकर इस बार चुनाव में आगे आना चाहते हैं, वोट करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में जब 2022 चुनाव की गतिविधियां एक तरीके से धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं और सभी दलों ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं, ऐसे में मुस्लिम मतदाता इस वक्त मुट्ठी बंद किए हुए हैं। देखना यह है कि वो अपनी मुट्ठी खोलते हैं तो ये जीत का सेहरा किसके सर पर बांधते हैं और वो किसके साथ खड़े होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा और इसी तरह के विमर्श के साथ मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।